हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशंस के बारे में, समाकलन के बारे में। और समाकलन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक वर्ड क्या है यहाँ पर पुअर। ठीक है, पुअर का अपोजिट वर्ड जो है वो क्या होता है रिच, यानी कि गरीब का अपोजिट वर्ड जो होता है अमीर। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग एक पिछले लेक्चर्स में एक कॉन्सेप्ट स्टडी कर रखे हैं डिफरेंशिएशन, तो वो डिफरेंशिएशन का ही अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि हम लोग इसका डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रेशंस का। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, यानी कि अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। यानी कि इसी चीज को आइए चलते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझने। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है f-x, तो जब हमें पता करना पड़ता है क्या कि यह कौन से फंक्शंस का डेरिवेटिव है, जब हमें पता करना पड़ता है क्या कि यह कौन से फंक्शंस का डेरिवेटिव है, तो तब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एक वर्ड, और वो वर्ड है इंटीग्रेशन। वो वर्ड कौन है, इंटीग्रेशन। यानी कि उस समय हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, एक टर्म का यूज करते हैं, वो क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन। यानी जब किसी फंक्शन f-x से f(x) को कैलकुलेट करते हैं, जब किसी फंक्शन f(x) से f(x) को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि यह पता करते हैं कि कौन से फंक्शंस का यह डेरिवेटिव है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसी को बोलते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन whose derivative is known as integration। ठीक है, the process of finding of a function whose derivative is known, यानी कि जिसका डेरिवेटिव मालूम हो और उसके फंक्शन यानी कौन से फंक्शंस का डेरिवेटिव है या उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस का यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन। ठीक है, और जस्ट f(x) से जब हम लोग f'(x) तक जाते हैं तो ये तो हम लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट वर्ड ही इंटीग्रेशन है। क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर एक वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट से जो आगे क्लास में भी हम लोग यूज करते रहेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, यहाँ पर कैपिटल f(x) प्लस c। मान लिया जाए कि कैपिटल f(x) का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, यहाँ पर स्मॉल f(x) है। ठीक है, कैपिटल f(x) का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, यहाँ पर स्मॉल f(x) मिला, और कांस्टेंट का तो आप जानते हैं यहाँ पर 0 हो जाता है, यानी कि इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या हुआ, स्मॉल f(x). तो जब कोई पूछ देता है यहाँ पर क्या कि कैपिटल स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि ये जो सिंबल है वो इंटीग्रेशन का साइन है, यानी कि इस तरह का सिंबल जो है वो इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है, और फंक्शंस के आगे लगा दिया जाए तो इसका मतलब f(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, तो यानी कि यह किस फंक्शंस का डेरिवेटिव करने पर प्राप्त हुआ है बस उसी के बराबर होगा, यानी कैपिटल f(x) प्लस c से प्राप्त हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल f(x) प्लस c। क्या हो जाएगा, कैपिटल f(x) प्लस c। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छा से रिकॉल कर ले। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जब किसी फंक्शन f(x) प्लस c का डेरिवेटिव अगर स्मॉल f(x) हो तो स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कैपिटल f(x) प्लस c, यानी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किए उसी के बराबर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर अब इंटीग्रेशंस के टाइप्स पर। इंटीग्रेशंस के टाइप्स होते हैं यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड नेक्स्ट वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशंस के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकंड होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, यानी कि आगे के लेक्चर्स में फिलहाल हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर एंडिंग हम लोग आएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन पर। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल से फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस में। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास यहाँ पर इतने सारे फंक्शंस हैं, जैसे
कैपिटल एफ एक्स, जैसे कैपिटल एफ एक्स प्लस 2000, जैसे हमने बोला कैपिटल एफ एक्स माइनस 2000, जैसे हमने बोला कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इन सभी फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर निकाला जाए, जैसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स होगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस 2000 का अगर हम लोग बोलेंगे तो भी एफ डैश एक्स 2000 कांस्टेंट है तो 0 होगा। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल एफ एक्स यानी कि हो जाएगा एफ डैश एक्स 2000 का 0 हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स होगा और कांस्टेंट का 0। ठीक है, ऑल हैव यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑल हैव डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, यानी कि पूरे का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा एफ डैश एक्स। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए कि अब बताइए कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन होगा। अब यहाँ पर छोटा छोटी तय है, यानी कि लड़ाई तय है, यानी कि आपका आंसर डिफरेंट होना तय है। क्या कि यहाँ पर कोई बोलेगा कैपिटल एफ एक्स, उसे भी हम काट नहीं सकते हैं, कोई बोलेगा एफ एक्स प्लस 2000, एफ एक्स प्लस 2000 वाला बोलेगा एफ एक्स प्लस 2000, कोई बोलेगा इसका इंटीग्रेशन होगा कैपिटल एफ एक्स माइनस 2000 और कोई बोलेगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है इंडेफिनिट, यानी कि इस स्थिति में हम लोग इसका इंटीग्रेशन बोलते हैं यहाँ पर इंडेफिनिट, यानी कि जब हम लोग एफ डैश एक्स बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव करने पर प्राप्त हुआ हो, डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव करने पर प्राप्त हुआ हो, तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन जब एफ डैश एक्स का करने चलते हैं यहाँ पर तो यह हो जाता है इंडेफिनिट। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे, तो बोलेगा पहला अगर बोलेगा कि मेरा तो एफ एक्स है तो यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे सी इक्वल टू 0 है। अगर कोई बोलेगा दूसरा नंबर बोलेगा कि मेरा तो एफ एक्स प्लस 2000 का किए थे तो इस स्थिति में एफ एक्स प्लस 2, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, the set of all family of functions whose derivative is f dash x या whose derivative is which functions which is integrated। ठीक है, मतलब उन सभी फंक्शंस को दिए गए फंक्शंस का इंटीग्रेशंस कहेंगे यहाँ पर, जो जिसका डेरिवेटिव जो है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके बराबर हो। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव जो है वो दिए गए फंक्शंस के बराबर हो जिसका हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज एफ एक्स प्लस सी तब बोले हैं जब यह एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करने पर चाहे वो सी की जगह पर कुछ भी रख ले वो एफ डैश एक्स के बराबर हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस पे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो हमें जरूरत होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन के इंपॉर्टेंट नोटेशन पर। जैसे यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ यहाँ पर इसे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह का सिंबल हो तो सर हम लोग यूज करते रहेंगे यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। जैसे यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह जो टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अगर इस तरह से आता है तो क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो सिंबल है इस सिंबल को बोलते हैं यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर एफ एक्स जो दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटीग्रांड। द फंक्शन विच इज इंटीग्रेटेड, यानी जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसी को बोलते हैं यहाँ पर इंटीग्रांड। द फंक्शन विच इज इंटीग्रेटेड इज नोन एज इंटीग्रांड। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पर x जो है यानी कि यह x जो हम लोग का कहलाएगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि x हो चाहे t हो वह हम लोग का होगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशंस का वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर अगर dx लिखा हुआ है या इसी तरह से dt लिखा हुआ है तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, dx को डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशंस का डिफरेंशियल कहलाता है। यानी कि अगर t यहाँ पर वेरिएबल है तो dt इसका कहलाएगा डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग के पास अगर p रहता है वेरिएबल तो dp जो कहलाएगा वहां पर कहलाएगा डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग आते हैं यहाँ पर इस साइड अगर एंट्री करते हैं तो एक कैपिटल एफ एक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन हमें मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव्स और प्रिमिटिव्स, इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव्स ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वन सी जो है यहाँ पर हम लोग का कहलाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, एंड अगला यहाँ पर पूरे को एक बार फिर से पढ़ने के लिए मैं बतला देता हूं, ध्यान से देखिए।
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इस तरह का सिंबल है, इसे पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर अगली क्लास के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बस इतना कंप्लीट करके रहेंगे, अगला क्लास इससे भी बहुत ही रोचक होने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लाइव क्लास एंड इंटीग्रेशन पार्ट 1। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करेंगे, अच्छा लगा या कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस लेक्चर्स इंटीग्रेशन पार्ट 1। बाय बाय।